तगड़ा स्कोर करना है, ठीक है, तगड़ा स्कोर करना है, छोटा नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना कि 60-70 पे भैया हो जाएगा मेरा काम, नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी स्वराली। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था मेरा सोशल साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम और आज मैं 3 बजे उठ गई थी ताकि मैं खुद से पहले रिवीजन कर सकूं, फिर दिगराज सर की क्लास अटेंड करूंगी 4 बजे वाली। तो यहाँ पे मैंने पूरी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया था। बाकी इकोनॉमिक्स और सिविक्स बच गया था तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर 4 बज गए। यहाँ पर मैं दिगराज सर की 4 AM वाली लाइव अटेंड कर रही थी और उसमें जो भी उन्होंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए उसके आंसर्स मैं सारे नोटबुक में नोट डाउन कर रही थी ताकि मुझे वो लंबे टाइम तक याद रहे। ये लाइव 6 बजे तक चली और मैंने पूरी अटेंड करी है ये लाइव, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैंने दिगराज सर के वीडियोस 5th स्टैंडर्ड से देखे एंड ही इज़ माई फेवरेट टीचर सिंस देन एंड नाउ दिस जर्नी हैज़ कम टू एन एंड। तो बुरा तो लगता है यार। यहाँ पर मेरी माता श्री मुझे नाश्ते के लिए चिल्ला रही थी, बट फिट चेक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नाश्ता। फिर सुबह सुबह मम्मी की 4 डांट सुन के हमने पैक करी अपनी बैग और तैयार हो गए जाने के लिए। गाइस इतना रियल हो रहा है यहाँ पे, पूछो मत। तो अब बहुत हो गई पढ़ाई, अब पेपर देकर आते हैं। गौरी पेपर कैसा गया? एकदम सही था। वो वाली कैजुअल रिएक्शन ही दूंगी आज। नेहल पेपर कैसा गया? एक्सपेक्टेशन से अच्छा गया। वेरी गुड। गाइस बजट कितना है अपना? बजट कितना है? अपन लोग कितने? हमारा बजट है 20 खाने को लेना है, पर ये सब इसके भी पास नहीं की खा गए भिखारी लोग। भिखारी गवर्नमेंट नहीं रहते क्या? जो भिखारी रहते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स लेते रहते हैं, हम भी वहीं से लेते हैं। पढ़ाई देखो, पढ़ाई भाई। ओके सो गाइस नाउ आई एम बैक होम और अभी मैं देती हूँ आपको अपने सोशल साइंस के पेपर का रिव्यू। तो मुझे मिला था सेट 2 और मेरा कोड था 32/1/2। तो मुझे अपना पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं गया और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं गया। अब एवरेज मुझे अपना पेपर लगा। बस MCQ थोड़े से ट्रिकी थे, टफ भी नहीं कहूँगी, ट्रिकी थे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन था कि द ऑथर ऑफ बुक ऑफ मार्बल्स। मैं प्रिंट कल्चर की पूरी बुक्स रट के गई थी, ऑथर्स रट के गई थी, बट ये पता नहीं कहाँ से नई बुक पैदा हो गई और इसका जो है गूगल पे भी कोई भी आंसर नहीं है। तो मुझे ये 3 ऑप्शन तो जाने पहचाने लगे, मार्को पोलो, कोलंबस और वास्को द गामा, बट ये 4th वाला ऑप्शन जो भी है वो मैं लिख कर आ गई हूँ वहाँ पे क्योंकि वो मुझे नहीं पता थे और ये बुक भी मुझे नहीं पता है, इसलिए इसका आंसर यही होना चाहिए, लॉजिक ओपी। ओके सो ये कुछ MCQs थे। एक इसमें मुझे डाउट है और ये 19th वाला, इसमें मुझे मेजर माइंड्स के नाम नहीं याद आ रहे थे तो मैं तुक्का लगा के आई हूँ और वो तुक्का भी मैं कौन सा लगा के आई हूँ पता नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क नहीं करा हुआ, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या लिख के आई हूँ और वो सही भी है या गलत भी है या नहीं। तो सेक्शन बी मैथ्स से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, बहुत सिंपल था सेक्शन बी भी, और सेक्शन सी भी ठीक ठाक था, मतलब ईजी था। बट 27 वाले क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना था कि क्यों पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मैं वहाँ पे पावर शेयरिंग की अरेंजमेंट्स लेके आई हूँ, पावर शेयरिंग वर्टिकली कैसे होती है और हॉरिजॉन्टली कैसे होती है, जिसमें मुझे एग्जामिनर 1 मार्क भी फेंक के मार देना बहुत बड़ी बात है। और पूरे पेपर का सबसे चिंदी क्वेश्चन नंबर 28, सब्सिस्टेंस फार्मिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे। वाह भैया, मतलब ये किसी ने गलत करा है ना तो मेडल दे दो भाई उसको। फिर आते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में आज तक मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, बट एक था कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेंसर। मैं क्यों एक्सप्लेन करूँ मैं मीनिंग ऑफ सेंसर? इंग्लिश का पेपर दे रही हूँ मैं, सेंसर क्यों एक्सप्लेन करूँ? ओके तो सेक्शन एफ की तरफ आते हैं, मैप वर्क। तो जैसे ही मैंने मैप वर्क खोला मुझे तो श्योर पता था कि मेरे आज के 5 नंबर मैप वर्क में पक्के, क्योंकि मैं पूरा बहुत अच्छे से 4-5-50 बार मैप वर्क की प्रैक्टिस करके गई थी, अलग अलग सैम्पल पेपर से और मैप वर्क की प्रैक्टिस करके गई थी। एंड जैसे मैंने ये खोला तो मैंने पढ़ा कि प्लेस वेयर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अरे ये तो हमें आता है। फिर प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च, भाई ये तो मैप आइटम में नहीं था। CBSE खेल गए तुम, CBSE ने ये क्या कर दिया भाई। इवन तो मुझे इसका आंसर पता था कि साबरमती है, लेकिन स्टिल हम CBSE के ऊपर केस करने का सोचेंगे। चालू पेपर में मैं सोच रही हूँ कि मैं CBSE के ऊपर केस करूँगी, भाई मैप आइटम में तो ये तो नहीं था। फिर आते हैं बी क्वेश्चन की तरफ, लीडिंग स्टेट ऑफ जूट, तो हमें ये पता था। फिर मैंने देखा कि एटॉमिक पावर प्लांट, हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट पता है, थर्मल पावर प्लांट पता है, मैंने कभी ना एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में नहीं सुना था, तो इसकी वजह से मेरा सिर बहुत चकरा गया। फिर मैंने देखा कि ये गुजरात है, तो गुजरात
खाखड़ा खाखड़ा क्या होता है, खाकरा फाफड़ा से राइम होने वाला काकरा पारा, तो मैं वो लिख के आ गई, जो कि एक तुक्का था और तुक्का लगा भी मेरा। देन आयरन एंड स्टील प्लांट लोकेटेड इन झारखंड से मुझे बस इतना याद है कि जमशेदपुर, और जमशेदपुर में वहाँ पे लिख के आई हूँ, वो भी तुक्का से ही निकला मेरा। एंड श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो मुझे पता था कि पंजाब में राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन कौन से कहाँ पर है, बट ये नाम मैंने पहली बार सुना था, ना मैंने इसको मैप आइटम में देखा था, ना मैंने कभी इसको किसी बुक में पढ़ा था। तो मैंने बस इतना लॉजिक लगाया कि श्री गुरु नानक जी पंजाब से है, तो श्री गुरु रामदास जी भी पंजाब के होने चाहिए, इसलिए इनका एयरपोर्ट भी पंजाब में होगा। तो पंजाब में अमृतसर के पास में अच्छे से लोकेट और लेबल करके आई हूँ, जो कि ये भी तुक्का था और ये भी सही निकला। मतलब मेरे मैप वर्क में पाँचों के पाँचों मार्क्स तो पक्के हैं, बस अब वो मैंने ना थोड़ा सा टाइट नहीं बांधा है वो थ्रेड को, बस वो छूट ना जाए, मुझे इसका डर है। देन हम आते हैं सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी में मैंने क्या किया, सेक्शन डी मैंने उल्टा लिखना स्टार्ट किया, मतलब 33, 32, 31 एंड देन 30 लिखा है। तो मुझे इनमें से किसी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा, बस मैं 30 वाले में रोल ऑफ गुज़ीपी मजीनी यूनिफिकेशन ऑफ इटली लिखना था, बट मुझे बस इतना पता था कि उन्होंने यूनिफाई करने का ट्राई तो किया, बट वो एक फेलियर था और उनसे वो हुआ नहीं। तो मैं बस इसको बहुत बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करके आई हूँ कि उन्होंने ट्राई तो किया बट उनसे कुछ हुआ नहीं यूनिफाई, ऐसा वैसा। और मुझे अपना पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगा और इतना भी ज़्यादा ईजी भी नहीं था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था, MCQs और थ्योरी ऑन द पॉइंट थी। सो अच्छा गया मेरा पेपर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बुरा भी नहीं गया, अच्छा गया। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम।